तुर्कमान गेट इलाके में अतिक्रमण को ढहाया गया। फैज़े इलाही मस्जिद के पास बुलडोजर चलाया जिसमें बारात घर डायग्नोस्टिक सेंटर को ध्वस्त किया गया। बुलडोजर एक्शन पर स्थानीय लोग भड़क गए, उग्र हो गए और ऐसे में भीड़ ने बैरिकेड तोड़े, पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। हालांकि पहले से ही बता दिया गया था कि यहां पर बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होगी, उसके बाद भी भीड़ ने बैरिकेड तोड़ना शुरू किया, पुलिस पर पथराव किया, इलाके में भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। ऐसे में तनाव की स्थिति पूरे इलाके में फैल गई। हिमांशु, ये बताइएगा, जो भीड़ थी, जो लोग थे जिन्होंने पथराव शुरू किया, आप कह रहे हैं कि बॉडी कैम लगाए गए थे, अब उनके जरिए उनकी जांच पड़ताल की जाएगी। क्या अभी तक कोई भी जांच हो पाई है? क्या किसी की गिरफ्तारी अभी तक हो पाई है? देखिए, अभी जो पुलिस की पूरी कोशिश है, सबसे पहले तो आप ये देखिए, जो ये पूरा हिस्सा है इसको क्लीन कराया जाए। लगातार लोगों से बातचीत चल रही है। जो 5 पुलिसकर्मी जो जिन्हें चोटें आई हैं, उन पुलिसकर्मी को मेडिकल रिपोर्ट आ जाए, और उसके साथ साथ जो दूसरी टीम है वो तमाम फुटेज को एनालाइज कर रही है। अब फुटेज जो है, चूंकि रात में 1:30 बजे का ही मामला है, तमाम ऑफिसर, तमाम पुलिस की टीम यही मौके पर ही मौजूद थी। जो भीड़ आई थी, ये सामने की जो आप गली देख रही, इधर से ही आई थी। तो अब जब सारे फुटेज पुलिस के पास हैं, पुलिस का कहना है कि एक डेडिकेटेड टीम रहेगी जो तमाम जो हंगामा जिन लोगों ने किया, पुलिस के ऊपर पथराव किया, उनके पहचान करेगी, और उनके पहचान करने के बाद उन सभी के खिलाफ लीगल एक्शन यहां पर लिया जाएगा। अब चूंकि कई रास्ते हैं पुलिस के पास, एक तो आप देखिए इधर से भी अगर आप देखेंगे तो कई जगहों पर आप ये देखिए, जैसे ये सामने जो ये हज मंजिल है, इस पर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। ये सामने आप देखिए, यहाँ पर ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है गवर्नमेंट का। तो इस तरीके से कई जगहों पर सीसीटीवी लगे हुए हैं पूजा। नंबर 1। नंबर 2, बॉडी कैम तो पुलिस ने लगा रखा था। नंबर 3, पुलिस खुद ऐसे मौके पर, और रैपिड एक्शन फोर्स को आप देखिए, जो जवान है ये लोग खुद भी ऐसे मौके पर, कई बार ऐसा होता है कि वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी करते हैं, तो ऐसे मौके पर इनके अपने फुटेज काम आते हैं। तो ऐसे में पहचान करना जो तमाम लोग हैं जिन्होंने पत्थरबाजी की, बहुत मुश्किल नहीं है। पुलिस आश्वस्त नजर आ रही है कि जो लोग, जिन लोगों ने पुलिस के ऊपर ये पत्थर जो यहाँ पर पड़े हुए, जो उन्होंने पुलिस को टारगेट करके फेंके, उनकी पहचान करके उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाएगा। अब जबकि ये क्लियर समझा दिया गया था, अगर आप देखेंगे कि सामने आपको फैज़े इलाही मस्जिद नजर आ रही है जो पूरी तरीके से अनटच्ड है, वहां तक कोई भी बुलडोजर नहीं पहुंचा। जो अतिक्रमण था सिर्फ वही तोड़ा गया था, और ये बात क्लियर थी, शुरुआत से ही क्लियर थी। अमन कमेटी को बताया गया था, ऑर्डर दिखाया गया था कोर्ट का। उसके पहले नवंबर में जब ऑर्डर आया था, तो उसके बाद एक बार फिर से मौका दिया गया था, जैसा कि इलाके के डीसी ने कहा था कि जो लोग यहाँ पर थे उनको फिर मौका दिया गया था, बातचीत हुई थी, और फिर उसके बाद ये डिमोलिशन की कार्रवाई शुरू हुई। डिमोलिशन, ये जो पूरे हिस्से की गई पूजा, ये जो तमाम देख रहे हैं यहाँ पर लोगों को, जो लोग रहते थे उन सब लोगों को पहले हटा दिया गया था। यानी एकदम क्लियर था कि डिमोलिशन होगा। ये कोई अचानक हुआ या फिर किसी ने किया, ऐसा नहीं है कि कोर्ट के आदेश से हुआ। लंबी लड़ाई लड़ी गई थी, कोर्ट का आदेश मिला था, और उसके बाद इनको खाली कराया गया। ये यहाँ पर कुछ इलीगल एक्टिविटीज की भी जानकारी थी। अगर मैं आपको अंदर की तरफ लेके चलूं, जो ये इलाका है, आप देखिए, जो मस्जिद के अंदर का जो पूरा इलाका, वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। उस कैंपस को भी नहीं टच किया गया है। जो आप देखिए, जो ये हिस्सा आप देख रही हैं पूजा, ये जो हिस्सा है, ये ढाया गया है। ये जो रोड से सटा हुआ था, जहां पर कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज भी होती थी, कुछ लोग रुकते भी थे, एक डिस्पेंसरी भी थी, तो वो जो पूरा हिस्सा है, वो ये देखिए अंदर की तरफ, ये मेन रोड की तरफ का हिस्सा है। जो कमर्शियल एक्टिविटी थी, चूंकि मलबा अंदर की तरफ आ गया है, इसको हटाया जा रहा है। ये आप देखिए, ये सामने का जो पूरा हिस्सा है, ये यहाँ पर डिमोलिश किया गया है, और ये मस्जिद का जो पूरा हिस्सा आप देख सकते हैं, सामने जो मस्जिद की दीवार है एग्जैक्ट, वो पूरी तरीके से उसे नहीं छुआ गया है। वो पूरी तरीके से वो सेफ है। और जो दीवार है, दीवार के साथ जो बारात घर था, उस बारात घर को आप देखिए, ये सामने का जो हिस्सा है, ये बारात घर का, ये यहाँ पर तोड़ा गया। और जो अभी नहीं टूटा है, उसकी वजह ये है कि आगे ये बहुत मजबूत स्ट्रक्चर था। ये डिस्पेंसरी का हिस्सा था, ये आप जो देख रहे हैं, ये 2 मंजिला। तो जो हिस्सा वहां पर अभी सेफ आप देख रहे हैं, वो जो सेफ हिस्सा है, उसे अभी तोड़ा जाएगा,
क्योंकि आगे का जो मलबा है जब वो एक बार हट जाएगा तो उसके बाद वो हटाया जाएगा। वो दोबारा थोड़ा काम जो बुलडोजर का रह गया, जो इलाके के डीसी कह रहे थे। अब मस्जिद और आसपास आप देखिए यहाँ को एक तरीके से उसको खुद सिक्योर किया गया है। आप देखिए इस पूरे इलाके को सिक्योर किया गया है, बाउंड्री सी खुद अथॉरिटी के द्वारा यहाँ बना दी गई कि ये एरिया जो है वो पूरी तरीके से सिक्योर रहना चाहिए। लेकिन जो बाकी का जो तमाम जो अवैध कंस्ट्रक्शन था, अतिक्रमण था, उसको यहाँ पर डिमोलिश करने का काम किया गया है। थोड़ा काम जो रह गया है वो कुछ देर बाद जब आगे का मलबा हटा लिया जाएगा। जो बारात घर है, क्योंकि खुद डीसी बता रहे थे कि बेहद मजबूत ये कंस्ट्रक्शन था। तस्वीर ये भी साफ दिखा रही है हिमांशु कि जो अवैध निर्माण है वो मस्जिद से लगभग काफी थोड़ा सा दूर है और ऐसे में उसी को ही ध्वस्त किया गया है। मस्जिद को कोई भी चोट नहीं आई है। अब ये विवाद क्यों हुआ ये समझा देते हैं आपको। एमसीडी का दावा है कि सरकारी जमीन पर बने बारात घर और डायग्नोस्टिक सेंटर, ऐसे में उसको ध्वस्त किया गया। मस्जिद कमेटी का दावा है 100 साल से ज्यादा पुराना ढांचा है। वक्फ रिकॉर्ड में ये दर्ज है, ये मस्जिद कमेटी ने दावा किया है। और इसके बाद ये विवाद काफी ज्यादा बढ़ा, हाईकोर्ट में भी ये पूरा मामला गया। अब हाईकोर्ट में क्या हुआ, हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी की दलील को खारिज कर दिया, जिसके बाद एक्शन लिया गया और इस इलाके में जो पूरा अवैध अतिक्रमण था उसको ढहाया गया। हिमांशु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, ये बताइएगा कि आप बता रहे थे कि पहले से ही वहां पर अपडेट दे दिया गया था कि एक्शन लिया जाएगा, उसके बाद भी आखिर भीड़ ने ऐसा विकराल रूप क्यों लिया, क्यों पथराव किया गया? क्या पहले से पूरी साजिश थी, भड़काने की कोई कोशिश की गई? देखिए ये तो जांच के बाद ही क्लियर हो पाएगा। लेकिन देखिए जो पूरा इलाका है बहुत घनी बस्ती का इलाका है ये पूरा, यहाँ पर दिन में बिल्कुल जगह नहीं होती है। ऐसे में जो लोग आए थे, एक तो उनकी संख्या बेहद कम थी, यानी लोकल में बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं था, सबने सपोर्ट नहीं किया। दूसरी तरफ मस्जिद प्रशासन भी पूरी तरीके से शांत था, क्योंकि उसे पता था कि जो अवैध कंस्ट्रक्शन है उसको तोड़ने के लिए जब कोर्ट की परमिशन मिल गई है तो उसे नहीं रोका जा सकता। नवंबर के बाद एक बार फिर से डीसी ने कहा था कि मौका दिया गया था, जो कमेटी के लोग हैं वो लोग गए थे, बातचीत हुई थी, लेकिन उसके बाद जब फाइनल ऑर्डर आया तो फिर ये डिमोलिशन का काम शुरू किया गया। अब रात में तकरीबन 200 के आसपास लोग पहुंचते हैं, जैसा कि इलाके का डीसीपी बता रहे थे कि उनमें से ज्यादातर लोगों को जब पेपर्स और डॉक्यूमेंट दिखाए गए, समझाया गया और ये कहा गया जो भी यहाँ पर अच्छे खासे लोग भी रहते थे, इसमें रात में भी लोग रुकते थे, जानकारी थी पूरी तरीके से। ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी भी जारी की गई थी कि सुबह 8 बजे ये जो पूरा इलाका है यहाँ पे ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाएगा। तो ट्रैफिक मतलब पूरी अच्छे से इंफॉर्मेशन थी, खाली कर चुके थे लोग। उसके बावजूद जब जो लोग आते हैं तो उनको जब समझाया गया तो वो वापस चले गए। लेकिन उनमें से कुछ लोग करीब 25, 30, 35 लोग वापस आए और उन लोगों ने पथराव किया, यानी उनकी संख्या बेहद कम है। जिन लोगों ने हंगामा किया, पुलिस पर पथराव किया, उनकी संख्या बेहद कम है। तो उनकी पहचान करने के लिए पुलिस ने कवायद शुरू कर दी है, लीगल एक्शन लिया जाएगा, एफआईआर दर्ज की जाएगी। पुलिस ने क्लियर किया और एफआईआर के लिए पुलिस फिलहाल जो 5 पुलिसकर्मी घायल हैं, हालांकि उनको भी बहुत चोट नहीं आई है, मामूली रूप से इंजर्ड है, उनके मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। क्योंकि चोट किस चीज से लगी है ये बेहद महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये एफआईआर में जब दर्ज किया जाएगा तो उसका जिक्र होगा और उसकी वजह से जो आईपीसी है, जो बीएनएस है, उसमें परिवर्तन होता है। तो इसलिए फिलहाल पुलिस को उनके मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार है। बुलडोजर कार्रवाई लगभग पूजा यहाँ पर पूरी हो चुकी है। सिर्फ ये जो हिस्सा है आप देख रही हैं, इस हिस्से को यहाँ से हटाने के लिए थोड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है, क्योंकि बेहद मजबूत है और साथ ही साथ ये भी सावधानी रखनी है कि मस्जिद को नुकसान न पहुंचे। तो ऐसे में इसको रोका गया है। जरूरत पड़ी तो बुलडोजर या फिर मैन्युअली इस हिस्से को तोड़कर यहाँ से हटाने की जो तमाम कवायद है वो की जाएगी। लेकिन उसके पहले जो ये मलबा है, ये मलबा यहाँ से हटाया जाना फिलहाल पहली प्राथमिकता है। जो तमाम एजेंसियां यहाँ पे लगी हैं, बाहर 50 के करीब डंपर थे जिनमें जो तमाम मलबा है वो भर भर के यहाँ से अब हटाया जा रहा है, भेजा जा रहा है। अथॉरिटीज ने कितनी त्वरित ये पूरा काम किया, आप सोचिए कि रात में 1 बजे पहुंचती अथॉरिटी, 1:30 बजे के आसपास हंगामा होता है, 2 बजे तक बहुत देर नहीं चला वो,
उसे कंट्रोल कर लिया गया, लोगों को हटा दिया गया और 1:30 बजे ही बुलडोजर कार्रवाई शुरू हुई, जो सुबह 6:30 बजे के आसपास तक ये यहाँ पर चलती रही थी और सुबह 6:30 बजे के बाद बुलडोजर यहाँ पर थमा है और उसके बाद दोबारा अगर जरूरत पड़ी और इस हिस्से को डिमोलिश करने के लिए अगर बुलडोजर की जरूरत पड़ी तो इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो ऊपर आपको तमाम चीजें नजर आएंगी। ये आप देखिए ऊपर जो आपको ये जो हिस्सा दिख रहा है ये पूरी तरीके से खाली नहीं था, जबकि मैसेज था तो शायद लोगों को लगा कि ये हिस्सा न टूटे, जो भी उन्होंने सोचा, क्योंकि सामान अंदर रखे हुए हैं जो नीचे भी यहाँ पर गिरे हुए हैं। अंदर आप देखिए तो पूरी चीजें यहाँ पर आपको नजर आएगी। छत तोड़ती गई है, उसके नीचे का जो पहला मंजिल था वो भी यहाँ पर टूट चुका है, तो छोटा हिस्सा जो पीछे का रह गया है यहाँ से आप सामने देखेंगे नजर आएगा, वही बस यहाँ पर तोड़ना रह गया है। तो अब ये अथॉरिटीज यहाँ पर ये निर्णय लेंगी कि इसको बुलडोजर से हटाया जाएगा पूजा या फिर इसको मैनुअली यहाँ से तोड़ा जाएगा, क्योंकि मस्जिद को नुकसान न पहुंचे ये भी अथॉरिटीज की प्राथमिकता है और उसको ध्यान में रख करके ही पूरी कार्रवाई आगे की जो रह गई है वो पूरी की जाएगी। तमाम पुलिस अफसर, ठीक है हिमांशु, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए और जानकारी देने के लिए।